देखो अब समझो, कुछ बात को समझो, बढ़िया से बारीकी से समझो। पहले तो अम्ल के बारे में, भस्म के बारे में और लवण के बारे में तो समझ चुके थे। चैप्टर कौन था? 4। क्लास 7 का चौथा चैप्टर जो था वो सब हम लोग चौथा तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। और 5वां नंबर में देखो अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल के बारे में कौन बताएगा? अम्ल क्या है? अम्ल क्या है? तो स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। स्वाद में क्या होता है? और भस्म जो होता है क्या होता है? स्वाद में कड़वा होता है, ठीक है। और लवण जो होता है, लवण कैसे बनता है? तो अम्ल और भस्म को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? लवण बन जाएगा। अम्ल और भस्म को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? लवण बन जाएगा। 5वां चैप्टर हम लोग देखते हैं क्लास 7 का, ठीक है। देखो तो क्लास 7 है ना, क्लास 7 NCERT बुक से पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। कौन बुक से? NCERT किताब से हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि हर एक एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, चाहे सिलेबस का एग्जाम हो या कोई आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम इत्यादि वगैरह है, सब में इस सब से पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए पहले तो चैप्टर का नाम क्या है? चौथा चैप्टर तक तो पढ़ चुके हैं। 5वां चैप्टर क्या है भाई? भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। परिवर्तन, परिवर्तन किसके बारे में? परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन के बारे में समझेंगे और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है उसके बारे में समझेंगे हम लोग। परिवर्तन का मतलब बदलाव। अब परिवर्तन अभी क्या होता है? जैसे देखो, अभी जैसे देखो ये बल्ब को जला रहे हैं, देखो अभी बल्ब जल रहा है, बंद कर दिए, फिर बल्ब जल गया, फिर बंद कर दिए, तो ये हो गया एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन। क्या हो गया? पर क्या होता है अभी बारीकी से हम लोग समझेंगे, ठीक है। और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन। जैसे लोहा, जानता है लोहा? तो लोहा जो होता है, तो लोहा जो रहता है और उसको रख दो कहां? कहीं लोहा को फेंक दो। जैसे लोहा होता है ना रॉड, और रॉड कहीं रहता है, उसमें हवा लगता है, पानी से भीग जाता है, तो धीरे धीरे बीज लग जाता है। तब बीज जो लग गया वो भूरा रंग का ब्राउन। जैसे अब तुम देखेगा कि लोहा लाए खरीद करके तो बिल्कुल नया था, बढ़िया था, लेकिन कुछ दिन तक उसको कहीं पर छोड़ दो तो क्या बन जाता है? वो बीज। धीरे धीरे उसमें क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। जंग जिसको बोलते हैं बीज, ठीक है, उसको बोलते हैं संचारण। जंग लगना मतलब क्या हुआ? तो लोहा में जो बीज लगना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक परिवर्तन है। अब बल्ब को जो जलाए फिर बंद किए, जलाए बंद किए, वो कौन सा है? भौतिक परिवर्तन। तो अभी हम बताएंगे भी वैसे, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें क्या सब बातें कह रहा है। थोड़ा सा तो समझ में आया कि भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। अब देखिए, दैनिक जीवन में हमें अपने आसपास बहुत से परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो बात तो सही है। मतलब कहने का क्या हुआ कि हम लोग जो जीवन जी रहे हैं तो आसपास में बहुत सारे चीज में परिवर्तन दिखाई देता है। होता है ना? परिवर्तन का मतलब क्या होता है? बदलाव। परिवर्तन का मतलब क्या होता है? बदलाव। बदलाव का मतलब अभी लाइट जल रहा है, इसको अगर दबा देंगे, बिजली करंट जो है सो प्रवाह बंद कर देंगे तो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो ये एक प्रकार का क्या हो गया? बंद, यानी कि परिवर्तन। इसको क्या बोलेंगे? अब हम लोहा लाए थे रॉड, अब धीरे धीरे उसमें जंग लग गया, तो परिवर्तन मतलब बदल गया। लोहा अब क्या हो गया? समझो बदल गया। जो पहले जो ताजा था, नया था ना, और धीरे धीरे क्या हो गया? पुरान हो गया, मतलब बदल गया वो चीज, ठीक है। तो दैनिक जीवन में हमें अपने आसपास बहुत से परिवर्तन दिखाई देते हैं। इस परिवर्तन में एक या अधिक पदार्थ सम्मिलित हो सकता है। मतलब कहने का क्या हुआ
कि हम अपने दैनिक जीवन में आसपास में जहां भी हम रहते हैं, आसपास में बहुत सारे चीज को देखता होगा बदलते हुए, कि आज कुछ है और कल कुछ और, अभी कुछ है, 1 घंटा बाद, 2 घंटा बाद या आधा घंटा बाद कुछ और जैसा बन जाता है। जैसे हम कोई खाना ही बनाते हैं, खाना बनाते हैं, अभी गर्म है, आज शाम में देखो तो ठंडा हो जाता है, यानी खराब हो जाता है। फिर अगर देखेगा 1 दिन बाद कर देगा तो अरुआ जाता है, खट्टापन आ जाता है ना खाना में। तो वो सब क्या हुआ? परिवर्तन। वो सब क्या हुआ? परिवर्तन। बात समझ में आया? तो दैनिक जीवन में हमें अपने आसपास बहुत से परिवर्तन दिखाई देते हैं। इस परिवर्तन में एक या अधिक पदार्थ सम्मिलित हो सकता है। इस परिवर्तन में या तो एक पदार्थ हो या तो अन्य पदार्थ भी हो सकता है। उदाहरण के लिए आपकी माताजी आपसे शीतल पेय बनाने के लिए पानी में शक्कर घोलने के लिए कहती है। अब एग्जाम्पल के तौर में समझाया जा रहा है कि एक शीतल पानी, शीतल मतलब ठंडा, अच्छा, तो आपसे शीतल पेयजल यानी पीने वाला, पे का मतलब पीने वाला, बनाने के लिए पानी में शक्कर घोलने के लिए कहती है। पानी में एक अच्छा सा शरबत बनाने, पीने वाला पानी बनाने के लिए वो पानी में, जैसे यहां क्या है, कोई गिलास ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी गिलास ले लेते हैं, ये क्या है? ग्लास है, ठीक है, ये क्या है? ग्लास है। अब इसमें मान लो कि इसमें क्या है भाई? पहले से तो क्या है? पानी है। अब इसमें थोड़ा सा क्या डाल दिया गया? चीनी। चीनी का घोल, इसमें चीनी जो है इसमें गिरा दिया गया दाना, ठीक है। तो अब इसको क्या किया जाएगा? पानी में शक्कर घोलने के लिए कहती है। शक्कर का विलयन बनाना एक परिवर्तन है। अब देखो, अलग से अगर हाथ पर लेते चीनी को तो दाना दाना जैसा रहता ना जी, दाना दाना जैसा रहता। और अभी जो इसमें पानी था, इसको जो हम पीते तो ये एकदम सादा जैसा लगता। लेकिन अब जो हम चीनी डाल देंगे इसमें, तो चीनी जो बड़ा बड़ा दाना था वो उसमें खोजेगा तो मिलेगा बड़ा बड़ा, वो तो उसमें क्या हो गया? घुल गया। उसमें क्या हो गया? घुल गया, यानी विलयन बन गया। क्या बन गया? विलयन बन गया। विलयन बन गया। क्या बन गया? विलयन बन गया। क्या हो गया? विलयन बन गया। तो दाना दाना जैसा जो चीनी था वो क्या हो गया? एकदम अब उसमें घुलिए गया। उसमें क्या हो गया? तो चीनी, उसमें चीनी तो है, क्यों? तब तो मीठा लगेगा नहीं पिएंगे तो। अब देखो, पहले जो पीते तो क्या होता? सादा। अब इसमें घुल गया तब परिवर्तन हुआ। चीनी घुल के पानी में मिल गया तो ये एक प्रकार का क्या हुआ? परिवर्तन। ये क्या हो गया? परिवर्तन। तो शक्कर का विलयन बनाना एक प्रकार का क्या है? परिवर्तन है। बात समझ में आया? इसी प्रकार दूध से दही जमाना, किण्वन की क्रिया द्वारा दूध क्या हो जाता है? दही बन जाता है। बात समझ में आया? दूध क्या हो जाता है? दही बन जाता है। तो देखो, दूध को औंट करके, उसको उबाल करके आ उसको रख दो, आ उसमें थोड़ा सा पलटी कर दो। शक्कर का विलयन बनाना एक परिवर्तन है। इसी प्रकार दूध से दही बनाना भी, दूध से जो दही बनाना, दूध रहता है और धीरे धीरे क्या हो जाता है? उसमें थोड़ा सा जोरन डाल देते हैं हम लोग तो क्या बन जाता है? दही बन जाता है। ओहो, फिर जाएगा उसको उगाड़ेगा तो दूध था, अब बन गया, अब क्या? तो परिवर्तन हो गया ना। ये क्या हो गया? परिवर्तन। ये होता है किण्वन की क्रिया द्वारा परिवर्तन होता है, ठीक है। अब देखो, प्रकार दूध से दही जमाना एक प्रकार का परिवर्तन है, ठीक है। चीनी को पानी में घोल देना और विलयन बना देना एक प्रकार का परिवर्तन है, ठीक है। अब तो कभी कभी दूध खट्टा हो जाता है, यह भी परिवर्तन है। अब जैसे दूध लाए, अभी पिएंगे तो ताजा रहेगा तो अच्छा लगेगा,
कुछ दिन के बाद अगर वैसे ही दूध को छोड़ दो, दूध जोरन नहीं डालो, खट्टापन आ जाएगा। तो वो भी क्या है? परिवर्तन है। क्या है? तो वो भी क्या है? एक प्रकार का भाई परिवर्तन है। क्या है? परिवर्तन है। दूध का खट्टा होना भी एक प्रकार का परिवर्तन है। खींचा हुआ रबर बैंड भी किसी परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। अब जैसे देखो, खींचा हुआ रबर, कोई रबर है, अब जैसे रबर होता है ना, अब जैसे देखो रबर कहीं ना पहले रबर होगा, होगा। अब इसको जो ये मोरा है ना, ये मोरा है ना, ये रबर को, तो ये भी एक प्रकार का क्या है? परिवर्तन है। ये क्या है? ये रबर जो है ये एक प्रकार का क्या है? परिवर्तन है। मतलब कहने का क्या हुआ कि हर एक चीज को दूसरे चीज बना देना एक प्रकार का क्या है? परिवर्तन है। क्या है भाई? परिवर्तन है। ठीक है। तो खींचा हुआ रबर बैंड भी, बैंड का मतलब मुड़ा हुआ, बैंड का मतलब क्या हुआ? अब जैसे मान लो कि ये एक कोई डंडा है, ठीक है, इसको ऐसे मोड़ दिया थोड़ा सा, ऐसे ही अगर रहा तो इसको बोलते हैं बैंड। इसको क्या बोलते हैं? बैंड बोलते हैं। ठीक है। बैंड जैसे कहीं पर देखता होगा, कॉल सब देखता होगा, वो जो पाइप जो टेढ़ा उढ़ा करके ले जाता है, जैसे मान लो कि यहां से यहां जोड़ा, कोई चीज यहां से यहां जोड़ा, यहां से यहां जोड़ा। अब इसमें एगो ऐसा चीज रहेगा कि इसमें ऐसे फिट रहेगा, ऐसे फिट रहेगा। अब इसमें फिर एगो पाइप लगाते हैं, तो यहां बेंड लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? बेंड द्वारा इसको एक जगह से, अब जैसे मान लो कि एगो पाइप बिछाना है, एगो पाइप ऐसे बिछा दिया, यहां तक बिछा दिया, अब यहां से तो इसको लाना है ऐसे, तो अब यहां ऐसे लाएगा तो फिर एगो लंबा पाइप देगा, तो ये कैसे इधर तो आएगा नहीं भाई। इसमें जोड़ना चाहेगा तो ऐसे मुड़ाएगा। मतलब मेरे कहने का है क्या ये पाइप है ना जी, अभी देखो एगो पाइप है, अब इसको तो ऐसे यहां डाल दिए, इसको यहां डाल दिए, अब इसको हमें चाहिए ऐसे करना, अगर ऐसे जाएगा तब तो ऐसे हो जाएगा भाई, लेकिन इसको हमें करना है ऐसे नहीं बल्कि ऐसे, तो ऐसे जो डालेंगे तो कैसे आएगा? ये कैसे आएगा? तो बीच में बैंड लगेगा। इसमें क्या लगेगा? अब वो बैंड वाला तो नहीं है, एगो आता है बैंड, ठीक है, बैंड, सीधा बैंड बोल सकते हैं हम उसको। तो बैंड आता है। अब बैंड क्या रहेगा पता है? इसको पकड़ो, ये बैंड ऐसा होगा ना कि एगो खांचा बनल रहेगा ऐसे जैसा, एगो इसमें घुसा देगा, एगो इसमें घुसा देगा, तो समझो ये ऐसे बन गया। बात समझ में आ रहा है? तो वो जो बेंड करना भी एक प्रकार का क्या है? परिवर्तन। अब वो बेंड किसका किया रहता था? इसी चीज का बेंड किया रहता है। बात समझ में आ रहा है ना? हाँ, ठीक है। तो बेंड करना भी एक प्रकार का क्या है? परिवर्तन है। बात समझ में आया? कोई पतला आदमी है, मोटा गया है खूब, वो भी एक प्रकार का क्या है? छोरा बदल गेलो ना है। बात समझ में आया? तो एक प्रकार का क्या है? परिवर्तन है। ऐसे 10 परिवर्तनों की सूची बनाइए अब आप। बात समझ में आ रहा है? अब देखो इवेंट परिवर्तन किसको बोलते हैं तो समझ में तो आ गया। अब तुम लोग क्वेश्चन लिखेगा कि 10 गो परिवर्तन वाला चीज लिख करके लाएगा, ठीक है। ऐसे 10 परिवर्तनों की सूची बनाए जिन्हें आप अपने आसपास देखते हैं। तो क्वेश्चन लिख लो कि 10 गो परिवर्तन वाले चीज को लिख करके लाना है कि क्या क्या परिवर्तन होता है, होने वाले 10 परिवर्तन के बारे में लिखे या 10 परिवर्तन का उदाहरण दे।
10 परिवर्तन का उदाहरण दे। सुनो, अब 10 परिवर्तन क्या लिखेगा तुम, तो देखना ऐसे लिखना। पहला नंबर में लिखना दूध से दही बनना, तो 1 हो गया। अब दूसरा क्या लिखेगा, हाँ, यानी पानी में चीनी डाल देना और बिलियन बनाना परिवर्तन है। बात समझ में आ गया। बल्ब को जलाना परिवर्तन है। बल्ब को जलाना क्या है, परिवर्तन है। बात समझ में आ रहा है। लोहा में जंग लगना परिवर्तन है। लोहा में जंग लगना क्या है, परिवर्तन है। खाना, कच्चा खाना को पका देना, यह भी क्या है, एक प्रकार का परिवर्तन है। भोजन का पच जाना, यह भी क्या है, परिवर्तन है। बात समझ में आ रहा है ना। तो 10 को परिवर्तन कोई आसपास में तो लिख लेगा तुम लोग। चलिए, अब क्या इस अध्याय में हम कुछ क्रियाकलाप करके इन परिवर्तन की प्रकृति का अध्ययन करेंगे। अब हम लोग कुछ समझेंगे, कुछ प्रक्रिया करके, क्रियाकलाप करके इस परिवर्तन की प्रकृति का अध्ययन करेंगे। आखिर परिवर्तन में क्या कंडीशन होता है, ठीक है। व्यापक रूप से ये परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। तो अभी बताएं, परिवर्तन जो होता है कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। एक जैसे चैप्टर का नाम ही था, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। क्या था जी, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। ये जो पूछेगा परिवर्तन जो होते हैं, परिवर्तन कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक तो भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। अब हम लोग समझेंगे कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, आगे समझेंगे। देखो, अब देखो आगे जो है भौतिक परिवर्तन के बारे में है। क्या है भाई, भौतिक परिवर्तन के बारे में है, ठीक है। तो भौतिक परिवर्तन हम लोग पहले समझ लेते हैं, उसके बाद समझेंगे रासायनिक परिवर्तन। तो समझिए, भौतिक परिवर्तन, कागज के एक टुकड़े को 4 वर्गाकार टुकड़ों में काटिए। मतलब कागज के एक टुकड़े को 4 वर्ग के आकार, वर्ग के आकार किसको बोलते हैं, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब क्या हो, बराबर हो। यानी कागज में जो तो लंबाई चौड़ाई होगा भाई, तो इसमें लंबाई चौड़ाई बराबर होगा, तो ये एक प्रकार का क्या हो जाएगा, वर्ग के आकार का। क्या हो जाएगा, वर्ग। कागज के एक टुकड़े को 4 वर्गाकार टुकड़े में काटिए। अब प्रत्येक वर्ग को पुनः 4 टुकड़ों में काटिए और इस टुकड़े को फर्श अथवा किसी मेज पर इस प्रकार लगाइए जिससे ये टुकड़े परस्पर जुड़कर कागज के टुकड़े का मूल आकार ले ले। मतलब समझ में आया। जैसे देखो, अब बताते हैं। सबसे पहले तो देखो, ये क्या है, कागज है। ये क्या है, कागज है। अब इस कागज को हम क्या करते हैं, इतना बड़ा है। अभी जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो कुछ भी है इसका, हालांकि इसमें तो केवल लंबाई चौड़ाई है। अब इसको हम 4 टुकड़ा बनाते हैं। सोचो पहले, अभी जो ये आ रहा है इतना दूर में आएगा ना जी, इतना दूर में। अभी इसको हम क्या बना रहे हैं, 4 टुकड़ा। हालांकि और भी कई तरीका से इसको हम समझ सकते हैं, लेकिन चलो बुक में कहा जा रहा है तो अच्छी बात है। देखो, इसका 4 टुकड़ा हम बना दिए। इसका क्या बना दिए, 4 टुकड़ा बना रहे हैं, ठीक है। अभी मान लेते हैं कि चारों टुकड़ा क्या है भाई, बराबर में है। ये तो हो जाएगा ना जी 4। देखो, इसका तो 4 टुकड़ा तो हो गया, 4 टुकड़ा हो गया। अब इस चारों टुकड़ा को, इस चारों, देखो ये जो था पहले तो बड़ा था, अब क्या हो गया, छोटा हो गया। अब क्या हो गया, है वैसे ही लंबाई चौड़ाई, लेकिन ये क्या हो गया, अब छोटा। फिर इसको अगर हम चाहेंगे तो इसको क्या कह रहा है, एक जगह बैठाएंगे। अगर एक जगह बैठाएंगे तो फिर ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, फिर ऐसे ही कागज की तरह हो जाएगा।
फिर ऐसे ही अगर इसको ऐसे जो ऐसे जो बिछा देंगे तो ये फिर तो ऐसे ही ना बन जाएगा। इसको जोड़ देंगे तो फिर क्या होगा, उसी रूप में आ जाएगा, उतना ही बड़ा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ये जो जितना छोटा छोटा है, अब पहले शुरू में जितना बड़ा था अभी क्या हो जाएगा, फिर उतना ही बड़ा हो जाएगा भाई। ये फिर क्या हो जाएगा, उतना ही बड़ा हो जाएगा। तो वही बात इसमें कहा जा रहा है क्या, कि पहले देखो इस टुकड़े को फर्श पर देखो, पहले तो क्या करो, एक कागज लो, तो एक कागज ले लिए हम, एक टुकड़े को 4 वर्ग के आकार में क्या कर दो, काट दो, टुकड़ा बना दो, तो 4 भाग में बना दिए। उसके बाद प्रत्येक वर्ग को पुनः 4 टुकड़ों में काटिए, फिर प्रत्येक वर्ग को पुनः 4 में। अब जैसे मान लो कि प्रत्येक वर्ग को, अब जैसे इसको हम 4 भाग में बांट देते हैं, मान लेते हैं कि वर्ग ही है भाई, ठीक है। हो गया ये वर्ग की तरह, ठीक है, एक प्रकार का मान लेना ये वर्ग ही है, ठीक है भाई, है ना। अब क्या करा कि इस टुकड़े को फर्श अथवा किसी मेज पर, मेज मतलब टेबल पर, मेज पर इस प्रकार लगाइए जिससे ये टुकड़े परस्पर क्या हो, जुड़कर कागज का टुकड़ा का मूल रूप का मतलब पहले वाला रूप। अब पहले इसका जो रूप था कैसा वाला, ऐसा। अब इसको जो हम चाहेंगे मेज पर या टेबल पर, तो ऐसे ही फिर नहीं जोड़ करके बना देंगे, ऐसे ही फिर बन जाएगा। मेज या टुकड़ा पर या चिपका देंगे या कुछ हो जैसा थोड़ा सा, तो मेज पर इसको सटा देंगे तो क्या बन जाएगा, फिर मूल रूप मतलब पहले जैसा ही हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। जैसे अभी बल्ब मान लो ये बंद है, अभी क्या है, बंद है, अभी इसको तो जला दिए तो परिवर्तन हो गया, नहीं हुआ। बल्ब पहले नहीं जल रहा था, अब जलने लगा तो क्या हो गया, परिवर्तन। क्या हो गया, परिवर्तन। अब फिर इसको चाहेंगे तो फिर अब उसी रूप में आ गया। बात समझ में आया। तो जो चीज बदल जाए और फिर अपने उसी रूप में आ जाए तो उसको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। उसको क्या बोलते हैं भाई, किसको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन, कि जो भी परिवर्तन ऐसा हो कि वह पहले जैसा था उसको तो बदल दिया, अब फिर उसको उसी रूप में अगर ले आएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन किसको कहते समझ में आया, कि जैसे बल्ब अभी नहीं जल रहा था, फिर बल्ब को जला दिए तो बदल गया, अब फिर उसको क्या करेंगे, उसी रूप, बंद कर देंगे तो फिर उसी रूप में आ जाएगा, तो उसको बोलते हैं हम भौतिक परिवर्तन। अब जैसे मान लो कि दूध है और दूध से बना दिए दही, और दही को फिर कैसे किसी भी तो परिवर्तन हुआ, लेकिन किसी तरीका से दही को चाहेंगे फिर दूध बनाने तो हो जाएगा, तो भौतिक परिवर्तन नहीं है। समझ में आया भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन किसको कहेंगे, जैसे ये कागज है, इसको फाड़ दिए तो ये तो परिवर्तन हो गया अब कागज में, अब फिर ऐसे कर दिए तो ऐसे ही हो गया, तो ये हो गया भौतिक परिवर्तन। एक बार बदल जाने से फिर पुनः उसी रूप में आ जाता है तो उसको बोलते हैं हम भौतिक परिवर्तन। समझ में आया। तो टुकड़े का मूल आकार ले स्पष्ट रूप से आप टुकड़े को पुनः जोड़कर मूल टुकड़ा नहीं बना सकते, लेकिन क्या कागज के गुण में कोई परिवर्तन हुआ, कागज के पुनः ऐसा तो मान लो कि पुनः जोड़ करके बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है, बिल्कुल ऐसा, लेकिन कोई परिवर्तन हुआ क्या, कि फिर तो वैसे ही जैसा रहेगा, ठीक है। जैसे ही कागज को देखो ये है ना, अब जैसे देखो यहां पर वही बात समझाया गया है क्या, कि जैसे देखिए यहां जो है पहले ऐसा टुकड़ा है, ये है ना जी, ये ऐसा टुकड़ा है, ये ऐसा टुकड़ा है ना जी, ये ऐसा टुकड़ा है। अभी ऐसा टुकड़ा अगर है
तो इसको काटेंगे तो ऐसा बनेगा, अब फिर एक मेज पर रखेंगे तो ऐसे ही इतना ही बड़ा जैसा आएगा। हाँ, पूर्ण रूप से उसके जैसा पहले जैसा नहीं है, लेकिन आकार में तो इसके जैसा हो गया, पहले जैसा। ठीक है, तो वही बात है। आगे देखिए, अब अपनी कक्षा के, क्या कहा जा रहा है, अपनी कक्षा के चाक बोर्ड के आसपास फर्श पर गिरे चौक पाउडर को एकत्रित कर ले, अथवा खल्ली, खल्ली मतलब पिल्सिन, जैसे जो पढ़ाते हैं ना, चौक ने, अगर हम ये बोर्ड है, इस पर पढ़ाएंगे 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 तो नीचे में जमा हो जाता है ना। तो वही अपनी कक्षा के चौक बोर्ड आसपास फर्श पर गिरे चौक पाउडर को एकत्रित कर ले, अथवा चौक के एक छोटे टुकड़े को चूर्ण यानी पाउडर बना ले। क्या बना ले? पाउडर बना ले। इस पाउडर में थोड़ा जल मिलाकर पेस्ट बना ले, इसे चौक के आकार में बेलकर सूखने दे। तो क्या आप चौक के चूर्ण से फिर चौक बना सकते हैं? हाँ, मतलब समझो, नहीं समझा? जैसे मान लो कि क्या हुआ कि जैसे हम यहां बोर्ड है, अब बोर्ड है तो बोर्ड पर हम क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। अब पढ़ा रहे हैं तो ये धीरे 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 क्या होगा? कुन्नी कुन्नी होकर के गिरेगा। अब इसमें से हम ऐसे उठा लेंगे और उसको पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट जानता है ना, पेस्ट जैसा बना लेंगे, पानी डाल करके कुछ डाल करके उसको पेस्ट बना देंगे और फिर उसको धूप में सुखा दे, फिर पिलसुन बन गया, फिर पिलसुन बन गया। मतलब कहने का क्या हुआ? ये क्या है? पेल्सिन। ये क्या है? खल्ली है, ये पेल्सिन है। ठीक है, अब ये पेल्सिन को कहने का मतलब यही है कि अगर हम पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे, मान लो हम इसको थोड़ी थर दे लिए, है ना, इसको क्या करेंगे? बुकनी बुकनी बना देंगे, बिल्कुल मिहिन मिहिन कर देंगे, छोटा छोटा टुकड़े में बांट देंगे इसको, मतलब इसको पीस पास देंगे। ठीक है, छोटा छोटा बना देंगे। इसको छोटा छोटा बना देंगे तो ये फिर से बुकनी जब हो गया, ये छोटा छोटा बन गया एकदम, तो फिर इसको ऐसा पिलसुन जैसा बना सकते हैं। इस सारे क्वेश्चन का जवाब अभी आपको मिलेगा। ठीक है, तो वही करा, क्या आप चौक के चूर्ण से, चूर्ण ही हो गया, इसको चूर्ण चूर्ण बना दिए, अब इस चूर्ण से फिर चौक बना सकते हैं? अब देखो क्या हो सकता है। कांच या प्लास्टिक के कटोरे में थोड़ी बर्फ लीजिए, कांच या प्लास्टिक के कटोरी में थोड़ा सा बर्फ ले लो, अब बर्फ बन जाएगा धीरे धीरे पानी। बर्फ जानता है ना, बर्फ जानता है कि नहीं जानता है? बर्फ देखा है ना कभी? हाँ, तो बर्फ जो होगा वो क्या होगा भाई? बर्फ जो होगा कटोरी में हम डाल देंगे बर्फ को, धूप में या वैसे भी रख देंगे, धीरे 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 बर्फ क्या होगा? गल करके पानी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो कांच या प्लास्टिक के कटोरे में थोड़ी बर्फ लीजिए, अब बर्फ के टुकड़े से भाग के पिघलने तक बर्तन को धूप में रखे रहिए। अब उस बर्तन को कहां रखे? ऐसा करके देखना। अब उसको धूप में थोड़ा रखे रहो, कब तक? जब तक कि वो टुकड़ा जो है सो पिघल न जाए पूरा, है ना, पिघलने तक बर्तन को धूप में रखे। अब आपके पास बर्फ और जल का मिश्रण होगा। अब बर्फ और जल का क्या बनेगा? मिश्रण। मिश्रण मतलब पानी बन जाएगा वो। अब कटोरे को हिमकारी मिश्रण यानी बर्फ और नमक, बर्फ और नमक में रख दे। मतलब उस कटोरी, क्या कहा जा रहा है? अब आपके पास बर्फ और जल का जो भी मिश्रण है, अब कटोरे को हिमकारी मिश्रण यानी बर्फ और नमक वाला में रख दो। उसको किस में रख दो? बर्फ और नमक में रख दे। क्या जल फिर से ठोस बर्फ बन गया? क्या जल फिर से ठोस बर्फ बन गया? अब देखो,
एक पात्र में थोड़ा सा जल लेकर, अब देखो एक पात्र, कोई भी बर्तन, एक पात्र में थोड़ा सा जल लेकर उसे उबालिए, पानी को, कोई सस्पिन ले लो, सस्पिन में पानी डाल दो और पानी डाल करके उसको क्या करो, बमका दो, उबाल दो। अब उसको उबालिए, क्या आपको जल की सतह से भाप निकलती दिखाई देती है? अब जल पानी पर देखना कि भाप धीरे धीरे निकलता है। पानी जब ये उबालना शुरू करेगा तो क्या होगा, क्या होगा, भाप बन के क्या होगा, उड़ेगा। तो उबलते हुए जल से कुछ दूरी पर भाप के ऊपर किसी बर्तन को उल्टा करके रखिए। हां, अब किसी बर्तन को उल्टा करके रखिए तो बर्तन की भीतरी सतह को देखिए, क्या आपको वहां जल की कोई बूंद दिखाई देती है? तो हां, जैसे सब्जी बनाते हैं तो देखना कि उसको जो ढांपने और ढक्कन, सब्जी बनाते 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 उसको जो ढकने वाला होता है उसमें पानी छूट जाता है। जैसे पानी, अब जैसे मान लो कि यहां कोई नीचे गैस पर हम किसी भी बर्तन में, जैसे सस्पिन में डाल दिए पानी गर्म होने के लिए, और उसको थाली से या किसी चीज से ऊपर से उसको ऐसे ढकेंगे तो थाली में पानी जैसा बूंद दिखेगा कि नहीं दिखेगा, आ जाता है। तो वही कहा जा रहा है, क्या आपको वहां जल की कोई बूंद दिखाई देती है? सारा क्वेश्चन में। अब देखिए क्रियाकलाप 5.5 में, सावधानी, ज्वाला पर कार्य करते समय सावधानी रहना भाई, मतलब आग पर काम करते समय सावधानी रहना, ये नहीं जलाइए लेना दे हाथ सबको। अब देखिए, उपयोग किए जा चुके लोहे की आरी की ब्लेड को चिमटे से पकड़िए। अब देखो, उपयोग किए जा चुके लोहे की आरी के ब्लेड को चिमटा से, देखिए क्या उपयोग किए जा चुके, लोहा, लोहा जानता है ना, लोहा की आरी के ब्लेड, लोहा का जो आरी वाला ब्लेड नहीं होता है काटने वाला, आरी जैसा नहीं रहता है जी ब्लेड, जिससे कुछ कुछ लोहा इत्यादि या कुछ काटना रहता है तो लाते हैं। तो ब्लेड को चिमटे से पकड़िए, अब ब्लेड के मुक्त सिरे के अग्र, यानी अगले, अग्र का मतलब अगला वाला भाग को गैस स्टोव की ज्वाला पर रखिए, कुछ मिनट तक प्रतीक्षा करें। कुछ मिनट तक क्या करें, मतलब समझ में ये हुआ कि आरी ब्लेड ले करके आ गैस चूल्हा पर एक साइड से चुट्टा से पकड़ लो, अगिल का मुंह जो है सो आग में घुसेड़ दो। बात समझ में आया? अगिल का मुंह जो है सो आग में घुसेड़ दो, कुछ मिनट तक इंतजार करो। प्रतीक्षा मतलब वेट। क्या ब्लेड के आगे वाला भाग में रंग में कोई परिवर्तन होता है? हां, आग लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नहीं होगा। लोहा वाला ब्लेड अगर पकड़ेंगे आग में डालेंगे तो देखना वो लोहा, जैसे लोहार सब देखना कि एक साइड से चुट्टा से पकड़े रहता है, हंसुआ खुरपी बेंट टूट कुछ बनावा के रहल तो वो की केलक, आग में डालता है, और जैसे ही आग में डालता है तो वो लाल लाल लगेगा। लोहा, लोहा क्या लगता है? लाल लाल हो जाता है। तो ही कह रहा, क्या ब्लेड के आगे भाग के रंग में कोई परिवर्तन होता है? ब्लेड को ज्वाला से हटाइए। अब ब्लेड को ज्वाला से हटा दो, मतलब आग से हटा दो। कुछ समय बाद फिर अगर आगे वाला पुनः देखिए तो फिर वैसे ही, फिर क्या हो गया? वैसे ही। क्या इसका पहले वाला रंग वापस आ जाता है? हां। क्रियाकलाप 5.1 और 5.2 में आपने देखा कि कागज चौक के अमाप साइज में परिवर्तन हो। क्या हो? परिवर्तन हो। हैया ई केकर घर है भाई? हाँ हाँ हमरे है, चलो कोई बात नहीं। अब देखो क्या कहा जा रहा है कि साइज में परिवर्तन हो, यानी कागज तथा चौक के अमाप, अमाप का मतलब क्या होता है? साइज।
आकार का मतलब होता है छोटा बड़ा। आकार का मतलब किस आकार का? गोल आकार का, त्रिभुज के आकार का, कि क्या? आमाप का मतलब छोटा बड़ा, साइज कितना बड़ा है कितना छोटा है। अब देखिए जाता है यानी कि परिवर्तन हो जाता है। क्रियाकलाप 5.3 और 5.4 में हम क्या देखे कि जल की अवस्था परिवर्तन हो जाती है। जो ठोस से द्रव अवस्था में, गैस अवस्था में, यानी कि ठोस में, बर्फ क्या है? ठोस। ठोस क्या बन गया? द्रव। देखो जैसे ईटा पत्थर, इस सबको, जैसे ईटा पत्थर लकड़ी, इस सबको क्या बोलेंगे? ठोस पदार्थ। क्या बोलेंगे? अब पानी, तेल, दूध, इस सबको क्या बोलेंगे? द्रव। ठीक है। और वाष्प को क्या बोलेंगे? गैस। ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे? गैस। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलेंगे? गैस। ठीक है। तो वही कहा जा रहा है कि जो ठोस से द्रव में बदल गया, गैस से द्रव में। क्रियाकलाप 5.5 में आरी के ब्लेड का रंग गर्म करने पर परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? गर्म करने पर परिवर्तन हो जाता है। अब देखिए पदार्थ के आकार, आकार और आमाप, रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण है। अब समझ में आया कि कोई भी पदार्थ हो, कुछ भी, पगली, पदार्थ के आकार, आमाप, रंग, अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। अब भौतिक गुण किसको बोलते हैं? तो किसी पदार्थ का आकार, आमाप, रंग, अवस्था, इसको बोलते हैं भौतिक गुण। इसको क्या बोलते हैं? तो वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है उसे हम, तो क्वेश्चन समझ में आया? भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? जब किसी पदार्थ के आकार में, आमाप में, रंग में, रूप में बदलाव आ जाता है तो उसको हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? अब जैसे इसका आकार क्या है? इतना बड़ा। अभी ये क्या है? इतना बड़ा। इसको तोड़ दिए तो अब छोटा छोटा हो गया। ऐसे दिखाएंगे तो फिर ऐसे ही है, लेकिन इसका आकार क्या हो गया? जब पदार्थ के आकार, आमाप, रंग, रूप, अवस्था की बात हो तो उसे, अवस्था वाली जैसी गुण का बात हो तो उसे हम भौतिक गुण कहते हैं। क्या कहते हैं? वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है तो उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। उसे हम भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? जिस पदार्थ के गुण, आकार, साइज, रंग, अवस्था में परिवर्तन हो जाता है तो उसे हम भौतिक परिवर्तन। जैसे बर्फ ठोस अवस्था में है, अब बर्फ बन गया पानी तो उसको क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन। उसको क्या बोलेंगे? अब लोहा पहले चमकीला था, अब आग में दिए तो उसके रंग में क्या लगेगा? अलग, लाल लाल, तो उसको क्या बोलेंगे हम? भौतिक। लेकिन लोहा में जंग लगना भौतिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। कोई नया पदार्थ, जैसे दूध से दही तो एगो नया चीज बन गए। ध्यान दो ना, दूध से दही में आना एगो नया पदार्थ बनना, लेकिन बर्फ से पानी बनना तो बर्फ से पानी या पानी से फिर बर्फ बना लेंगे जमा करके, नहीं हो जाएगा? तो कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, बल्कि वही थोड़ा सा बदलाव आ रहा है। क्या आ रहा है?
तो उसको हम बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन है जो बदल करके पुनः फिर मूल रूप में आ जाता है, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जैसे जलती हुई बल्ब, यानी बल्ब जो रखा हुआ है, अब बल्ब वैसे ही है, अब फिर उसको चाहो तो लाइट दे करके जला दो, अब फिर लाइट उसको कट करके बंद कर दो, तो यह भी क्या है? एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन किसको कहते हैं? समझ में आया बात? भौतिक परिवर्तन हम किसको कहते हैं? वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, उसे हम भौतिक परिवर्तन, या ऐसे याद नहीं भी रहेगा तो वैसा परिवर्तन जो परिवर्तन हो जाता है फिर मूल रूप में आ जाता है, परिवर्तन होने के बाद मूल रूप में आ जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन। उसे हम क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन। जैसे देखो अभी ये जो है इसका लाइट ऐसा, इसको हम बंद कर दिए, बल्ब को बंद कर दिए तो इसका कलर, इसका सिस्टम ऐसा है। अब चालू कर दिए तो ये लाइट जलने लगा, चमकने लगा कुछ अलग, अब फिर चाहेंगे तो फिर उसी रूप में आ जाता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन। क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन। समझ में आया कि एक चीज कोई ऐसा जो इस रूप में है, अब इसको कट कर दिए, अब फिर ऐसे चाहेंगे तो इसी रूप में आ जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन। क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन। अभी खली है, इस खली को बुकनी बुकनी कर देंगे, इसको पेस्ट बना के फिर पेंसिल से हम लिख सकते हैं। जैसे अभी इससे लिख सकते हैं ना जी, ब्लैक बोर्ड पर इससे लिख सकते हैं। इसको मान लो हम कुन्नी कुन्नी कर दिए, कुन्नी कुन्नी कर देंगे, अब पेस्ट बना करके फिर जोड़ देंगे, तो उसे नहीं लिख सकते हैं। सुखा करके फिर लिख सकते हैं, तो फिर तो वही ना आ गया, फिर उसी रूप में ना आ गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन। क्या बोलेंगे भाई? भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है, ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। तब पूछेगा भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है क्या? तो नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन क्या है? फिर पुनः अपने मूल रूप में आ जाता है। ठीक है, अब हम दूसरे प्रकार के परिवर्तन पर विचार करेंगे। तो भौतिक परिवर्तन समझा? भौतिक परिवर्तन समझा कि लोहा को हम आग में रखते हैं तो लाल लाल हो जाता है लोहा, यह भी एक प्रकार का क्या है? भौतिक परिवर्तन। फिर आग से निकाल लो तो फिर जिसका जैसा उसका कलर था वैसे ही दिखेगा लोहा, तो यह भी क्या है? एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। क्या है? बात समझ में आया? अब समझेंगे हम क्या? रासायनिक परिवर्तन। अब कल समझेंगे रासायनिक परिवर्तन। कल क्या समझेंगे? रासायनिक परिवर्तन। यही सब होगा।